हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करने वाला जो आपका अध्याय था वो समाप्त हो चुका है। हमने उसके तीनों भाग को पढ़ लिया। अब हम उसी पर आधारित आपके बीच में कुछ क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हैं और इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक, आप मानकर चलिए यह एक प्रकार का प्रैक्टिस सेशन है। तो चलिए, इकाई का अंक ज्ञात करने वाले अध्याय पर हम कुछ सवाल लेकर उपस्थित हैं और देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 226 गुणे 325। क्या लिखा गया है? 226 गुणे 325 गुणे और क्या दिया गया है दोस्तों? 24 गुणे 17 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। हमने आपको बताया था कि यदि यह सामान्य प्रश्न इस प्रकार से गुणे के रूप में दिया रहेगा और यदि उसमें 5 हो और यदि इन संख्याओं में से किसी का इकाई 5 हो और उसी में किसी अन्य संख्या का इकाई अंक आपका सम संख्या हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो हम आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस संख्या का इकाई 5 है और इस संख्या का इकाई सम संख्या है। ठीक, तो जब 5 आ गया और सम संख्या आ गया तो कुछ नहीं सोचना है, इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। नियम हमने आपको बताया था। यदि नहीं समझ में आया तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसे सरल भी करा लेंगे। इसका इकाई का अंक लेते हैं, इस इकाई के अंक के साथ गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो 6 पंचे क्या होगा? 30 होगा। अब इसका इकाई का अंक लेंगे, इससे गुणा कराएंगे तो 0 का गुणा 4 से होकर 0, 0 का गुणा 7 से होकर आपका 0। तो अंत में आपका इकाई जो बना वो आपका 0 ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ से रूल भी क्लियर करते चलिए। हमने बताया था यदि गुणे के रूप में सामान्य प्रश्न दिया है, उन संख्याओं में यदि किसी का इकाई 5 हो और उसके साथ किसी संख्या का इकाई अगर सम संख्या आ गया तो उसका इकाई 0 ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका दिया गया है 5 गुणे 7 गुणे 9, 5 गुणे 7 गुणे 9 और गुणे 11 गुणे 17। आपको बताया गया था कि यदि समस्त संख्याएं विषम संख्या हो, यदि समस्त संख्याएं विषम संख्या हो तो उसका इकाई का अंक सदैव 5 होता है। क्या होता है दोस्तों? उसका इकाई का अंक सदैव क्या होता है? 5 होता है। कैसे? आपको हमने इसके पिछले वाले वीडियो में नियम बताया है। आप उसके पीछे वाले वीडियो, इसके पीछे वाला वीडियो आप जाकर देखिए, आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि आप रूल नहीं जानते हैं तो हम गुणा करा के देख लेते हैं। 5 सत्ते आपका हो जाएगा 35, इसका इकाई लेंगे 5 का गुणा 9 से होगा 45, इसका इकाई लेंगे 5 का गुणा 1 से होके 5 के 5, फिर 5 का गुणा 7 से कराएंगे तो 5 सत्ते 35 और इसका इकाई क्या आ गया? आपका 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलिए इसके अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है, अगला सवाल आपका दिया गया है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 219 घाते 3003। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 219 घाते आपका दिया है 3003। आगे बढ़ते हैं। संख्या कितना भी बड़ी हो, अगर वह आधार है तो उसका इकाई केवल लेते हैं। इकाई आपका यहाँ पर 9 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये लिखा है आपका 3003। हमने एक रूल बताया था 4 और 9 के लिए। हमने बताया था कि यदि 9 की घात यहाँ पर सम संख्या होगी, यदि 9 की घात सम संख्या होगी तो आपका इकाई 1 आएगा। यदि 9 की घात विषम होगी तो इसका इकाई 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल इसका जो घात है, यह घात आप 9 की घात ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। ये आपकी विषम संख्या है, इसलिए इसका इकाई जो आएगा वह 9 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? 9 आएगा। आप 3003 बार तो गुणा कराने नहीं जाएंगे, कहीं न कहीं आप नियम का प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? हम चौथे सवाल पर पहुंच रहे हैं। चौथा सवाल हमारा दिया गया है कि 103 घाते 442। क्या दिया है दोस्तों? 103 घाते 442। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं संख्या कुछ भी हो, अगर वह आधार है तो आधार की केवल हम इकाई लेते हैं। इकाई आपका 3 है और घाते कितना आपका हो गया? 442। हमने आपको बताया था कि यदि संख्या आपका 2, 3, 7 और 8 हो, 2, 3, 7 और 8 हो तो इसका जो भी घात होगा
उस घात में आप 4 से भाग दिलाइएगा, जो शेष बचेगा उस शेष को फिर आधार की आप क्या बना दीजिएगा, घात बना दीजिएगा। इसी को क्या बना दीजिएगा, घात बना दीजिएगा। चलिए देखते हैं, जब हम 3 की घाते में 442 में 4 से भाग देते हैं तो होता क्या है, 4 1 4, 4 1 4, ये 2 आपका बच जाएगा, अर्थात शेषफल 2 आ जाएगा। तो जो शेषफल यहाँ बचेगा उसे हम इस आधार की घात बना लेते हैं। अब क्या होता है, 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणे 3। अब आप देख पा रहे हैं 3 त्रिक का 9 आ गया, यही आपका इकाई का अंक आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल हमारा क्या है, 5वें सवाल की तरफ हम चलते हैं। 5वां सवाल है हमारा, चलिए 107 घाते 2 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, अब 107 है, हमें इसका इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक 7 हो जाएगा और यहाँ आपका घात है 2 फैक्टोरियल। अब 7 की घाते 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, यदि आपको 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 2 के पीछे 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 गुणे 1 बराबर 2 1 के 2, क्या होता है 2 होता है। तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, जो कि इसके पहले हमने आपको बताया है। अब ये 7 घाते 2 का मतलब 7 गुणे 7 हो जाएगा, इसके आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 7 7 49 होगा, जो कि इकाई आपका आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे सवाल ही हमारे अब एग्जाम में देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा सवाल है आपका, छठा सवाल है 101 घाते 756, 101 घाते 756 माइनस 17 घाते 17। क्या दिया है, 17 घाते 17। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि इकाई संख्या कोई भी हो, आपको उसका इकाई लेना है। इकाई कितना है, 1। अब इसका घात कितना है, 756 माइनस इसका इकाई कितना है, 7। इसका घात कितना बन रहा है, 17। आते हैं, आपको पता होगा कि यदि एक इकाई यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका कोई भी घात होगा, इकाई का अंक वही सेम रहेगा। तो 1 का कितना भी घात बना देंगे, इसका इकाई आपका 1 ही रहेगा। माइनस अब 7 घाते 17 का मतलब होता है, इस घात में आप 4 से भाग दिलाओ और जो शेषफल आता है फिर से घात बनाओ। 4 चौक 16 और 1 शेषफल बचेगा, आप 7 की घात क्या कर देंगे, 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस 7 की घात 1 का मान 7 होता है। अब 1 में से 7 हम घटा नहीं सकते, 7 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -6। हमने आपको बताया था कि जब मान माइनस में आए तो उस माइनस वाले मान को 10 में से घटा लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। मतलब जो आपका -6 आया है, इस -6 को आपको 10 में से घटा लेना है, फिर जो भी मान आपका प्राप्त होगा यही मान आपके इकाई का अंक हो जाएगा। ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, इसी तरीके से फिर आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित होंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह इकाई का अंक ज्ञात करने वाला रूल्स रेगुलेशन जितना था वो भी बता दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया। अब इसके आगे हम गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग ज्ञात करने वाले आधारित अभ्यास लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।